तथागत महामानव जिन्हें हम जगत गुरु कहते हैं, विश्व गुरु कहते हैं, उन्होंने अपनी जिंदगी में सब कुछ देखा, समझा और आत्मज्ञान लिया। और ज्ञान की प्राप्ति के बाद यदि दुनिया को कुछ देना चाहा तो पेंसिल के रूप में हमें दिया। वो क्या दिया? पानातिपाता वीरमणि सिक्खा पदम समादयामि। यानी इसका क्या मतलब हुआ? हम किसी भी स्थिति में हम हिंसा नहीं करेंगे, अकारण हिंसा, बिना कारण हम कोई हिंसा नहीं करेंगे। और लाठी डंडा लेके किसी का माथा फोड़ देना ही हिंसा नहीं है। उससे ज्यादा खतरनाक हिंसा वाणी की हिंसा है, वचन की हिंसा है। कई दफा हम मारपीट किए बगैर ही किसी के साथ ऐसा व्यवहार कर दे, इतना घृणित बात कह दे कि आजीवन वो व्यथित रहता है, आजीवन उसके दिल में जख्म बन जाता है। तो हम किसी भी प्रकार के हिंसा, चाहे वो मारपीट की हिंसा हो, जुबानी हिंसा हो, व्यवहारिक हिंसा हो, हम किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करेंगे। ऐसी शिक्षा ग्रहण करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। हम एक नई परंपरा की शुरुआत करने जा रहे हैं। इस परंपरा के प्रारंभ से ही मुझे जोड़ा गया है और मैं आज बहुत जरूरी बातें आप सबसे साझा करने आया हूँ। 45 वर्ष का हो गया हूँ और इस यात्रा में, जीवन की इस यात्रा में महत्वपूर्ण पड़ाव आए हैं। जितनी भी बातें आज सबके समक्ष रखने वाला हूँ, सब अनुभव से, जो अपनी आंखों से देख करके, अपने कानों से सुन करके और तमाम कहानियों को अपने जिंदगी में समेट करके हर बात आप सबके प्रस्तुत करने वाला हूँ। मैं अपनी बात रखूं उससे पहले महामानव महाकारुणिक सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के चरणों में श्रद्धा सुमन समर्पित करता हूँ। भारत के धरती पर जन्मे तमाम संत, गुरु, बहुजन नायक, नायिकाएं, सभी के प्रति बहुत ईमानदार और निष्ठावान होकर के अपना नमन और वंदन समर्पित करता हूँ। इस देवकली गांव में आज हम परम श्रद्धेय रामेश्वर पासवान जी के श्रद्धांजलि समारोह, आदरांजलि समारोह कहें या शोक सभा कहें, उस पर हम सब अपनी संवेदना साझा करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। इस सभा में उपस्थित सभी बड़ों का, छोटों का, बुजुर्गों का, माताओं का, बहनों का, बेटियों का और विशेषकर एक कलाकार बहन का, कलाकार बंधुओं का मंच पर यहाँ उपस्थित है। हमारे साथ पेरियार सरजू मेहता जी, गौरव जी, विकास जी, विशाल जी, करण जी, बलराम जी, डॉक्टर साहब है। यहाँ जितने लोग बैठे हैं सभी लोग अपने हैं, सभी श्रद्धेय हैं, सभी हमारे दिल के करीब हैं, अजीज हैं हमारे। सभी का एक बार शीश नवा करके क्रांतिकारी जय भीम नमो बुद्धाय कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं। आज हमारी जो बातें हैं वो जिंदगी के इर्द गिर्द घूमने वाली, जिंदगी की परिभाषा करने वाली, जिंदगी के बारे में आज हम बात करने वाले। जिंदगी की जो सच्चाई है उसको जितनी सरलता सहजता के साथ आज हम समझ लेंगे, हमारा कल्याण हो जाएगा, भवतु सब मंगलम हो जाएगा। हम अपनी बात प्रारंभ करते हैं कि आज हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत ही जिन बातों से किए हैं, उन बातों का हम आज चिंतन मनन करते चले। तो आज हमने अपनी जो कहानी है, अपनी परंपरा की जो आगाज है, वो आज हमने पंचशील त्रिशरण से किया है, हमने बुद्ध वंदना से किया है। हमने कहा नमो तस्ये भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। इसका मतलब क्या हुआ कि हम उस महान भगवान को, उस अरहत को नमन करते हैं, वंदन करते हैं, उस अरहत को जिन्होंने अपने जिंदगी में तमाम बुराइयों का भग्न किया, नाश किया, विनाश किया। महामानव तथागत सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ऐसे महाकारुणिक हुए जिन्होंने अपने जिंदगी में लोभ, कर और क्रोध, काम, इन सब का त्याग कर दिया था। हम यदि महामानव से कुछ सीखना चाहते हैं तो इस वंदना के माध्यम से, इस नमन, इस वंदन के माध्यम से हम तथागत गौतम बुद्ध के विचारों के समीप चले। यही आज के इस कार्यक्रम की पृष्ठभूमि होगी। हमने आगे किया बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। कहाँ चलना है? हमें बुद्धि के शरण में चलना है, हमें बुद्धि, विज्ञान, ज्ञान के शरण में चलना है। हमारी डिग्रियां तब बेकार हो जाती है जब हम गोबर को कहते हैं ये तो भगवान है, फिर सब गड़बड़ हो जाता है। हमें जो हम दिखाई पड़ रहा है, मिट्टी को मिट्टी, पानी को पानी, जल को जल, अगन को अगन, यानी कि आग को आग कहना है, यही विज्ञान है, यही शिक्षा है। तो हमें कहाँ चलना है? बुद्धि के शरण में चलना है। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, धम्म के शरण में चलना। धम्म क्या है? धम्म ही सनातन है, जो हजारों लाखों साल से चलता आ रहा है, वही सत्य है।
सत्य ये सूरज है, पूरब से निकलता है और पश्चिम में अस्त होता है, यही सत्य है। कोई बोलते उत्तर में सूरज निकलता है, बोलो भाई साहब ये संभव नहीं है। और हम 7 सूरज निकलने वाले के बारे में नहीं जानते हैं, लाखों साल पुराने सूरज के बारे में हमारा विश्वास है, क्योंकि विज्ञान ने बता दिया है सूरज कैसे बनता है। सूरज बनते हैं, सूरज खत्म होते हैं, लेकिन लाखों करोड़ों साल लगते हैं। तो हमें प्रकृति के शरण में जाना है, धम्मं शरणं गच्छामि जाना है, यानी जो समता मूलक है। धूप, बादल, गर्मी, बरसात, जाड़ा, ये सब के लिए बराबर होता है। आज बारिश होने लगे तो यहाँ बैठा कोई व्यक्ति दावा नहीं करे कि हम नहीं भीगेंगे। इस सभा में बैठा हुआ हर एक व्यक्ति भीग जाएगा, क्योंकि ये प्रकृति है, ये नियम है ऐसा। आग से जलते हैं, ठंड से कपकपाते हैं, बारिश से भीगते हैं, यही प्रकृति का नियम है। तो हम इन नियमों के विरुद्ध जाने का कोशिश न करें। इसलिए हम सब बहुत सरल होकर के धम्म यानी प्रकृति की श्रद्धा से श्रद्धावान होकर के प्रकृति में विलीन हो। और आखिर में संघं शरणं गच्छामि। कैसा संघ? महान लोगों का संग, अच्छे लोगों का संग, जो हमेशा आपको अच्छा शिक्षा देते हैं, अच्छा राह दिखाते हैं। ऐसे दारू पीने वाले, मदिरा पीने वाले, व्यभिचारी लोग, भ्रष्टाचारी लोग लाखों की संख्या में होंगे, आपका सही मार्गदर्शन नहीं कर पाएंगे। तथागत गौतम बुद्ध अरहत हुए, अकेला व्यक्ति आज 60 देशों में बुद्धिज्म स्थापित करने में कामयाब रहे, करोड़ों लोगों की जिंदगी को बदलने में कामयाब रहे। एक व्यक्ति भी यदि ईमानदार है, निष्ठावान है, ज्ञानवान है, पुरुषार्थ है, समझा हुआ है, शिक्षित है, अपनी आंखें खोलकर सब कुछ देखने वाला है, तो वह आपको मार्गदर्शित करेगा, आपके जीवन को अलौकिक, आपके जीवन को प्रकाशित करेगा, आपको सद्भाव सद्गुणों के साथ चलने के लिए सम्यक मार्ग पर चलते हुए आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति में आपको मदद करेगा। तो हम ऐसे ही संघ, ऐसे ही लोग, ऐसे ही गुरुजनों, ऐसे ही संगठन के साथ चलने की हम शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो तथागत बुद्ध की ये त्रिशरण हो गई। और आखिर में पंचशील बहुत ही जरूरी है। तथागत महामानव, जिन्हें हम जगत गुरु कहते हैं, विश्व गुरु कहते हैं, उन्होंने अपनी जिंदगी में सब कुछ देखा, समझा और आत्मज्ञान लिया। और ज्ञान की प्राप्ति के बाद यदि दुनिया को कुछ देना चाहा तो पंचशील के रूप में हमें दिया। वो क्या दिया? पानातिपाता वैरमणि सिक्खा पदम समादयामि। यानी इसका क्या मतलब हुआ? हम किसी भी स्थिति में हम हिंसा नहीं करेंगे, अकारण हिंसा, बिना कारण हम कोई हिंसा नहीं करेंगे। और लाठी डंडा लेके किसी का माथा फोड़ देना ही हिंसा नहीं है। उससे ज्यादा खतरनाक हिंसा वाणी की हिंसा है, वचन की हिंसा है। कई दफा हम मारपीट किए बगैर ही किसी के साथ ऐसा व्यवहार कर दे, इतना घृणित बात कह दे कि आजीवन वो व्यथित रहता है, आजीवन उसके दिल में जख्म बन जाता है। तो हम किसी भी प्रकार के हिंसा, चाहे वो मारपीट की हिंसा हो, जुबानी हिंसा हो, व्यवहारिक हिंसा हो, हम किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करेंगे। ऐसी शिक्षा ग्रहण करते हैं। आदिन्य दाना वैरमणि सिक्खा पदं समादयामि। एक दाना भी हम गलत नियत से, चोरी के नियत से, बिना अनुमति के हम नहीं लेंगे। ऐसी शिक्षा ग्रहण करते हैं। आज भारत में एक दाना तो छोड़, आपका जीवन ही चुराने के लिए तैयार है, आपके रुपए पैसे, आपका स्वाभिमान, देश ही बेचने के लिए तैयार है लोग। उनको कहां बुद्ध की शिक्षाओं से मतलब है? देश की धरा से बाहर निकल के जाके कहते हैं हम बुद्ध की धरती से आए हैं। बुद्ध की धरती से आने वाला व्यक्ति जो बुद्ध की शिक्षाओं से जरा भी जुड़ा हुआ महसूस नहीं करता है, उसको आदिन्य दाना वैरमणि सिक्खा पदं समादयामि कहां समझ में आएगा? और आगे हम लोग कहते हैं कामेषु मिच्छाचारा वैरमणि सिक्खा पदं समादयामि। यानी हम एक व्यक्ति के तौर पर हम तमाम बेटियों को, बहनों को, माताओं को श्रद्धा के दृष्टिकोण से, अपने दृष्टि से देखते हैं, सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। जिस दिन ऐसा देखने लगेंगे कि हमारे देश की बहनें, बेटियां हमारी हैं, हमारे पिता है, हमारी गौरव है, तो कभी भी व्यभिचार नहीं होगा समाज में, कभी भी बलात्कार नहीं होंगे, कभी भी एक दूसरे पर टीका टिप्पणी, गलत फबतियां नहीं कसी जाएंगी। तो हम बुद्ध की शिक्षाओं को अपने जीवन में आत्मसात करते चले और हम आगे बढ़ते हैं। हम कहते हैं मूसा वादा वैरमणि सिक्खा पदं समादयामि। अब सोचिए, मूसा वादा का मतलब झूठा वादा ही नहीं होता। गलत नियत से किसी को बरगलाने, किसी को भ्रमित करने, किसी को गलत शिक्षा देने, किसी को गलत राह पे भटकाने, ये सारी बातें मूसा वादा में आती हैं, गलत वादा में, वादा खिलाफी में आती है। और जो लोग बोलते हैं 15 लाख पॉकेट में दे देंगे, आपका जीवन बता देंगे, चप्पल पहनने वाले को हवाई जहाज में बैठा देंगे, ये सारा चीज जो है बुद्ध की शिक्षाओं के विपरीत है, गलत आचरण है, झूठ बोलना है। और यही झूठ जो है देश का सर्वनाश कर रहा है, देश को बर्बाद कर रहा है। तो हम संकल्प लेते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं कि हम कभी भी किसी व्यक्ति को भ्रमित नहीं करेंगे,
किसी भी व्यक्ति को गलत मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित नहीं करेंगे, किसी भी व्यक्ति को झूठ कह के उसको जो है हम गलत रास्ते में गलत बनने के लिए हम ऐसी शिक्षा या इस प्रकार का सुझाव नहीं देंगे, तो हम मूसा वादा नहीं करेंगे, ऐसी शिक्षा ग्रहण करते हैं। और आगे की कड़ी में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो हमारे समाज को बड़ा काला नाक की तरफ पकड़े हुए है। सूरा मेरे मजहब पमद ठाना बेरमणि सिक्खा पदन समाध्यामी, यानी उस दौरान 2500 साल पहले महामानव महाकारुणिक तथागत सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने समझ लिया था कि ये जो दारू शराब गांजा भांग नशा और ये जो अफीम चरस, ये किसी भी तरीके से किसी भी जाति धर्म व्यक्ति बिरादरी किसी भी उम्र किसी भी वर्ग किसी भी प्रदेश के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि ये समाज को बर्बाद करता है। ये गले का कैंसर, फेफड़े का कैंसर, आंतों का कैंसर, किडनी का कैंसर, सारी चीजों का कैंसर कराता है। मैं एक चिकित्सक हूँ, देश के सबसे बड़े संस्थान में हमने पढ़ाई की है, गौरव है मुझे। मैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में मैंने पढ़ाई की है। मैं चिकित्सक हूं, मैं जानता हूं कि हमारे पास नियमित रूप से व्यक्ति आते रहते, जबड़े का कैंसर हो गया, गले का कैंसर हो गया, फेफड़े का कैंसर हो गया, स्तन का कैंसर हो गया। कहीं ना कहीं इन कैंसरों को कराने में इन चीजों का हाथ है। और उससे भी आगे हम देखते हैं कि हमारे पेट में, लीवर में, आंत में कई प्रकार की विकृतियां हैं, व्याधियां हैं, बीमारियां हैं, जो हमको बहुत कमजोर कर देता है। आप बहुत सहज होकर के भी सोचिएगा कि एक व्यक्ति जो दारू के नशे में रात दिन डूबा हुआ है, वो उगा हुआ सूरज कब देखता है भला? देखेगा? जो व्यक्ति अपने पैसे बर्बाद कर रहा है, अपने विचार बर्बाद कर रहा है, अपना जीवन बर्बाद कर रहा है, क्या वो व्यक्ति अपने बहु बेटियों की रक्षा कर सकता है? क्या वो शिक्षा का दामन थाम करके उन्नति उत्थान के मार्ग पर चल सकता है? कभी नहीं चल सकता है। इसलिए ये जो बात है, शूरा मेरे मज्ज पमद ठाना वीर मणि सिक्खा पदन समाध्यामी, ये आध्यात्मिक बातें न होकर के जीवन की बातें हैं, जरूरी बातें हैं, महत्वपूर्ण बातें हैं। और ऐसे भी हमारे समाज की सबसे बड़ी बुराइयों में से यदि महत्वपूर्ण कोई बुराई है तो यही सूरा मेरे मज्जा, दारू पीना, नदी किनारे पड़ा रहना, खेत में पड़ा रहना, पैसा बर्बाद कर देना, खेत सारा बेच देना, दौलत बेच देना, और यहां से भी आगे जो बचा खुचा सोना संसाधन अपने घर का है वो सब बेच करके कंगाल हो जाना। इन बातों के महत्व को हमसे ज्यादा कोई अच्छा नहीं समझ सकता है। हमारे जीवन में भी बहुत गरीबी थी। संजय भैया कह रहे थे कि हमारे प्रधानाचार्य श्रद्धेय राम परवेश जी ने बहुत ज्यादा, उन्होंने जो है रामेश्वर जी ने बहुत ज्यादा कष्ट सहा, गरीबी रही। तो ये गरीबी हो सकती है, बुरा नहीं है, गरीब होना बड़ा पाप नहीं है। गरीब होना क्षणिक चीजें हैं, कुछ साल की बातें हैं, लेकिन इस गरीबी से मुक्ति के लिए हमने यदि कमर कस लिया, शिक्षा का दामन थाम लिया, बिजनेस व्यवसाय करने लगे, सम्यक सोच सम्यक मार्ग पर चलने लगे, तो हमारा जीवन बदल सकता है। इसलिए हम इन तमाम बुराइयों से मुक्त होकर के भगवान महामानव महाकारुणिक अरहत गौतम बुद्ध के शिक्षाओं को आत्मसात करते हैं, संकल्प लेते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। हम जीवन और मृत्यु की बात कर रहे हैं। जीवन और मृत्यु सनातन है, इस जीवन को कोई बदल नहीं सकता। जीवन में बच्चा पैदा होता शिशु बोलते, और बच्चा हुआ बच्चा बोलते, और बड़ा हुआ युवा बोलते, उसके बाद वृद्ध बोलते। आप चाहे लाख मंत्र पढ़ लीजिए, आप चाहे यज्ञ हवन अनुष्ठान करा लीजिए, कभी ऐसा नहीं हो कि बच्चा के बाद बूढ़ा हो गया, उसका बच्चा हो रहा है, फिर जवान हो रहा है, ऐसा नहीं होगा। कुदरत ने नियम तय किए भाई साहब। हम जन्म लेंगे तो शिशु रहेंगे, दूध पिएंगे, और बड़ा होंगे तो भोजन खाएंगे, फिर बड़ा होंगे तो युवा बनेंगे, उसके बाद हम जीर्ण होंगे, वृद्ध होंगे, फिर वही मृत्यु के सैया पर लेट जाएंगे। ये प्रकृति ने बनाया है, बहुत सोच बनाया, सोच से, हमारे मंत्रों से, हमारे यज्ञ से, हमारे हवन से, हमारे विधि विधान से इस पर बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये बहुत समझ लीजिए। मैं कोई कथावाचक नहीं हूं, मैं कोट पहन करके अंग्रेजी बोलने वाला, विज्ञान पढ़ाने वाला, विज्ञान पढ़ने वाला, मैं एक चिकित्सक हूं। लेकिन ये बातें सब आपको क्यों सिखा रहा हूं? क्योंकि आप हमारे हैं, आप हम सब अपने हैं। हम सब कुछ बातों की समझ बना लें तो हो सकता है कुछ बातें जो हम लोग कर रहे थे उसको नहीं करें, उसका त्याग कर दें। और त्याग इसलिए करना जरूरी है कि कुछ चीजें, बेकार की चीजें करने से हमारा समय जाता है, विचार जाते हैं, पैसा जाता है, और सबसे बड़ी हमारी पहचान जाती है। आप चाहेंगे कि हम कुछ ऐसा करें जिससे हमारा पैसा खत्म हो जाए, हमारे विचार खत्म हो जाए, हमारी परंपराएं जो महान परंपराएं हैं, तथागत गौतम बुद्ध की, सम्राट अशोक की, फूले पेरियार की, साहू जी महाराज की, उन परंपराओं को ठेस पहुंचे? रवनी चाहबे ऐसा नहीं चाहबे। रवनी चाहबे कि हमार बेटा सब जय जय करो, हमार बेटा बढ़िया पढ़े, डॉक्टर इंजीनियर बने। रवनी ऐसा चाह कि नहीं चाह? तो ये तबे संभव हो तक जब बढ़िया विचार के साथ जुड़ब, शिक्षा के साथ जुड़ब, अंधविश्वास और पाखंड की मुक्ति के लिए हम सामूहिक प्रयास करेंगे।
हम ऐसा करेंगे तभी संभव है कि हमारे जीवन में प्रकाश होगा, उजाला होगा, उन्नति होगा और हम सफलता के शिखर पर पहुंचेंगे। हमारे जीवन में भी आज जो ये उजाला है, ये जो स्वाभिमान है, आज जो गर्जन है, आज जो ओज है, तेज है, आज विज्ञान के दम पर ही है, आज महापुरुषों के विचारों से जुड़ने के दम पर ही। 20 साल पहले मुझे अपनी परिभाषा मालूम नहीं थी और आज से कुछ साल पहले मुझे अपना जीवन मालूम नहीं था, लेकिन जब से हमने उन्नति के मार्ग पर चलने के जो शर्तें हैं उनको गांठ बांध लिया, शिक्षा का दामन थाम लिया, विज्ञान का दामन थाम लिया, और कहां अंधविश्वास, कहां पाखंड, कहां अंगूठी, कहां मंत्र, कहां माला, सब गायब है भैया। अब रात दिन जब उठता हूं तो एक ही बात सोचता हूं, कहां सहयोग किया जाए, किसका सहयोग लिया जाए, कैसे समाज में चला जाए, कैसे समाज को एकजुट किया जाए, कैसे नशा मुक्ति के लिए लोगों को आह्वान किया जाए, कैसे अपने लोगों को तथागत बुद्ध के शिक्षाओं से जोड़ा जाए। रात दिन यही करता हूं, उठते सुनते कोई चिंता नहीं रहती है कि मंत्र पढ़ेंगे, नहाएंगे, पूजा करेंगे, क्या करेंगे। बस एक ही फिक्र रहती है कि हमारे लोगों को कैसे एकत्रित करके महान भारत के निर्माण के लिए तैयार किया जाए। महान भारत निर्माण के लिए शर्त एकदम तय है भाई साहब, दारू नहीं पीना, शिक्षा ग्रहण करना, एकत्रित होना, संघर्ष करना और अपनी आंखें खोल करके देखना है कि गलत क्या है और सही क्या है। जिस दिन आपने तय कर लिया कि हम सही को सही, गलत को गलत कहेंगे, मैं गारंटी देके जाता हूं कि भारत मजबूत बनेगा, आप मजबूत बनेंगे, आपकी पहचान मजबूत बनेगी। ये बहुत जरूरी बात है। दूसरी बातें जो जीवन के बारे में हम कह रहे थे कि जीवन और मृत्यु प्रकृति का हिस्सा है, कितने भी अनुष्ठान कर लीजिए ये बदलने वाला नहीं है। उसी प्रकार से आप जानते हैं कि हमारा शरीर जो है पंच तत्वों से बना है। हमारे शरीर में तो बहुत साधारण चीजें, लकड़ी जो है ना, लकड़ी में जो चीजें है ना, हमारे शरीर में ज्यादा चीज वही है। हमारे शरीर में वही कार्बन, वही हाइड्रोजन, वही बाकी जो तत्व है, लेकिन क्या है कि ये निर्जीव हो गए क्योंकि सेल मर गए हैं। हमारे अंदर सेल क्या चीज है? जिंदा है। सेल के अंदर प्रतिक्रियाएं हो रही हैं, सेल के अंदर केमिकल रिएक्शन चल रहा है, एटीपी यानी ऊर्जा बन रहा है, हम बोल रहे हैं। हमारे अंदर भी सेल मर जाएंगे, सेल के अंदर केमिकल रिएक्शन नहीं होगा, हम भी निर्जीव हो जाएंगे, लकड़ी की तरह, हड्डियां सूख जाएंगी, हमारे चमड़े सूख जाएंगे, एकदम कांटे की तरह हो जाएंगे। तो हमारे जीवन का अंत मृत्यु के रूप में होता है, ये बहुत निश्चित है, बहुत तय है, इसको बदला नहीं जा सकता है। दूसरा, हमको एक भय रहता है कि मृत्यु के बाद में कहां जाएंगे। जिंदगी का ठिकाना नहीं, मृत्यु के बाद किधर जाएंगे। इस जीवित अवस्था में हम सुखी रहें, हम बीमारी से मुक्त रहें, हम अच्छा काम करें, अच्छा नाम करें, हम अच्छे सुविधाओं के साथ अपने जीवन को लेकर आगे बढ़े, इसका फिक्र नहीं है। अब मरने के बाद हम, हमारे पुरखे, हमारे दादा, हमारी दादी किधर जाएगी उसकी बहुत चिंता है। यही भ्रम है, यही संसक है, यही अवैज्ञानिकता है, यही अंधविश्वास है, यही पाखंड है। इसी से मुक्ति तो हम चाहते हैं। मरने के बाद कुछ नहीं है। मंगल ग्रह पे हम पहुंच चुके हैं, चांद पर कई बार पहुंच चुके हैं। रास्ते में उधर कुछ होता ना तो टकरा जाता हमारे सैटेलाइट से माता जी। कहीं कुछ नहीं है, पूरी दुनिया में ब्रह्मांड है फैला हुआ, बहुत असंख्य किलोमीटर तक। सिर्फ क्या चीज है? प्रकृति का नियम है, नियमों से चलता हुआ यह ब्रह्मांड है। और यदि कुछ है तो धरती पर आंखों से देखा जाने वाला हमारा जीवन है। यहाँ देखा जाने वाला मनुष्य का विकास है, उन्नति है, उत्थान है, पतन है, दारू है, मदिरा है, शराब है, बीमारी है और तमाम हमारे लोग हैं। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। इस जिंदगी के रहते भर में यदि अपने जीवन को सुदृढ़ नहीं बनाया, संपन्न नहीं बनाया, सुखद नहीं बनाया, सुगम नहीं बनाया, मरने के बाद कुछ बनेगा कि नहीं इसका कोई गारंटी, हम तो गारंटी नहीं लेंगे भाई, अपना समझ लीजिए। मेरा तो पता है, इस जीवन में मुझे पता है अपना कि मुझे क्या करना है। मुझे पता था, मेरे दादा दादी को पता था, मेरे माता पिता को पता था, इसलिए मुझे सारी चीजें छोड़ करके पढ़ाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, रोटी कपड़ा मकान मिले उसके लिए प्रयास किया। जब मैं चिकित्सक बनने के लिए पटना जा रहा था, मेरे पिता ने मेरे माथे पर छोटा सा मोटरी रख के बोला, बेटा तुम इस मोटरी को याद करना कि तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा। इतनी लंबी पढ़ाई करके, इतनी अच्छा मार्क्स नंबर ला करके तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा। पटना जब जाते थे बंद कमरे में आंखें बंद करते थे, वही बात गूंजता था, तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा, तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा। और आज जब सोता हूं तो क्या होता है, पूरा औरंगाबाद आदमी का सारा का आवाज मेरे कान में गूंजता है, तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा। हर एक व्यक्ति के कान में यह आवाज गूंजना चाहिए, तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा। तुम नहीं बाबा साहब के लक्ष्यों को हासिल करोगे, तुम नहीं फूले पेरियार को स्थापित करोगे, तुम नहीं महामानव तथागत सिद्धार्थ गौतम बुद्ध को अपनाओगे तो कौन अपनाएगा, कौन। इस सभा में बैठे हुए तमाम
तमाम लोगों से विनती करता हूं, तुम्हारे ऊपर इस भारत का शान है, तुम्हारे ऊपर हमारे समाज का आन बान है, तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी चुनौती है, तुम्हारे समक्ष तुम्हारे हाथों में बहुत बड़ी जिम्मेवारी जवाबदेही है। तुमको अपने समाज के लोगों को भ्रमित न करके तुम्हारे लोगों को मार्गदर्शित करना है, तुम्हें अपने लोगों को आगे बढ़ाना है, तुम्हें अपने लोगों को इलाज करना है, तुम्हें अपने लोगों को शिक्षित करना है, तुम्हें अपने लोगों को संगठित करना है, तुम्हें अपने लोगों को भारत के निर्माण के लिए प्रेरित करना है। आप तैयार हैं? आप सच में तैयार हैं? हमारी बेटियों, हमारी उम्मीदें इनसे नहीं है, इनको तो मैं मानता ही नहीं, पुरुषों से मेरी कोई उम्मीदें नहीं है, हमारी सारी उम्मीदें तुमसे है, महिलाओं से, क्योंकि पुरुषों को मैंने हजारों साल से देखा है काम करते हुए खेत में, जहां धूप में सभी जगह पसीने गिराते हुए, पत्ता भी नहीं खिसका, पत्ता भी नहीं। लेकिन एक महिला शिक्षित हुई, माता सावित्रीबाई फुले, पत्ता तो क्या जमाना हिलाकर दिखाया, भारत की प्रथम शिक्षिका होने का गौरव प्राप्त है। और ज्योतिबा फुले को मालूम था कि हमसे कुछ ना होगा रे भैया, सावित्री को उन्होंने, फातिमा शेख को उन्होंने तैयार किया। और जब जब हमारी बहनों ने कमान संभाली है, झलकारी बनी है, फूलन देवी बनी है, उदा देवी बनी है, वो सावित्री बनी है, तो हमारे देश का नक्शा बदला है। हमको तुम्ही पर भरोसा है, इस पे भरोसा नहीं है। हमारी बेटियों पर भरोसा है, हमारी बहनों पर भरोसा है, हमारी माताओं पर भरोसा है। भारत के बदलाव का, भारत के समृद्धि का, भारतीय सम्मान का, भारतीय संविधान की रक्षा का भी मैं तुमसे आह्वान करता हूं, तुमसे मैं विनती करता हूं, गुजारिश करता हूं, तुम्हारे दम पर भी हम सारी लड़ाई जीतेंगे। हम भारत को बदलेंगे, संविधान की सुरक्षा भी करेंगे। हम ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, फातिमा के सपनों का, उनके लक्ष्यों का हम देश बना पाएंगे। हमको बस तुम्हीं से निवेदन है, गुजारिश है, आप संकल्प लेके जाओ, हमारे बहन होने का आप अपना फर्ज निभाकर जाना। आज यहाँ से आज आप संकल्पित होकर जाना कि अंधविश्वास और पाखंड को आज यही ध्वस्त करके जाएंगे, जिसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं, जिसमें कोई शिक्षा नहीं, जिसमें हमारे परिवार का भला नहीं, ऐसा कोई अनुष्ठान नहीं करेंगे, ऐसा कोई मंत्र नहीं पढ़ेंगे जिससे हमारा जीवन सफल होने वाला नहीं, हमारी बहु बेटियों की सुरक्षा होने वाला नहीं, हमारे बच्चों का भविष्य अच्छा बनने वाला नहीं। आज आप यहाँ संकल्प लेके जाओगे, हम सब मजबूत बन के जाएंगे। औरंगाबाद की बात करें या देश के किसी भी जिले या किसी भी कोने की हम बात करें, यदि बदलाव मुकम्मल यदि मिल सकती है तो हमारे बहनों के दम पर मिल सकती है, हमारे बहनों के इस बदलाव में जुड़ने से मिल सकती है। ये हमने एक नहीं हजारों अवसर पर देखा है कि जिस आंदोलन में, जिस बदलाव के खड़ी में हमारी बहनें हमारे साथ खड़ी रही है ना, जबरदस्त बदलाव हुआ है। पुरुष डंका बजाते रह जाते हैं, पुरुष जो है कि हाँफते रह जाते हैं, और महिलाएं बाजी मार के लेके चली जाती है। भारत की प्रधानमंत्री एक हुई, आदरणीय स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी इतिहास बना के गई, द्रौपदी मुर्मू जी अभी राष्ट्रपति बनी है, इतिहास बनेगा। हमारी बहनों, इतिहास भारत का तुमसे ही है, बस यही कहना चाहते हैं। उधर तुम बहुत कहते रहे हैं, आप बदलाव के लिए तैयार हो जाए। छोटी छोटी बच्चियां, इनको बुद्ध के विचारों से, फूले के विचारों से, सावित्रीबाई फूले के विचारों से आप जोड़ते चलिए, आप विज्ञान से जोड़ते चलिए, अपने बच्चों को तैयार करिए, अपनी बहनों को तैयार करिए। जब गोबर को देखो तो गोबर ही बोलो, रास्ते से हटा दो। जब आप आग को देखो तो आग ही कहो, जब आप जल को देखो तो जल ही कहो, पेड़ पौधे को पेड़ पौधा ही कहो, और कोई यदि ऐसे चबूतरा दिखे तो उसको चबूतरा ही कहो, और ज्यादा कहोगे तो उसको क्या कहोगे? स्तूप कहोगे, डिहवार कहोगे, गोरिया कहोगे। और ये गोरिया डिहवार कोई नहीं, हमारे बुद्ध भगवान हैं, उन्होंने ही अपनी शाखें या अपनी स्मृतियां हमारे स्तूपों में सम्मानित करके हमें दिया हुआ है। तो जो भी हम पकड़े वो जरा मजबूती से पकड़े, और जड़ पकड़े उसका, चाहे वो जीवन की जड़ें हो या शिक्षा की जड़ें हो या आगे बढ़ने की जड़ें हो, किसी भी चीज की फुनगी नहीं पकड़नी है। अब पता चला कि उखाड़ा तो निकले से निकला है कुछ गड़बड़ चीज, फुनगी पकड़ के, तो पहले जड़ पकड़ के हमको रखना है। अपने फुनगी का बात समझ में आएगा, आगे की बातें समझ में आएगी। हमें समय सीमा दिया गया है, जब हम बात करते हैं तो समय की सीमाएं छूट जाती है पीछे, लेकिन कुछ बातों की समझ बनाने के लिए 1-2 मिनट ही काफी है। आप जानते हैं कई अवसर पर हम रवनी सबके बीच में आवहिया, बढ़िया बढ़िया बात करहिया, आह्वान करहिया, विनती करहिया, निवेदन करे रवनी से कि ऐसे बदले लगे। आज बस एक ही बात का निवेदन करूंगा और रोवनी से करब हाथ जोड़ के, वो बात ये हिया कि अभी तक जे कुछ भी रोवनी करैत हली और करैत अवैत हली, ओकरा में से सच में अखिया अपन मुन के और बैठा बढ़िया से और सोचब कि ये सब करैत हली सच में एकर जरूरत हलक कि ना हलक। यदि ना हलक जरूरत तो ओकरा आजे से छोड़ दे।
और यदि सच में वो जरूरी है जेकरा से हमारे बच्चन के भविष्य बने, हमारे पति के मृत्यु बढ़े या उम्र बढ़े, मृत्यु घटे, यदि ये सारी चीजें संभव है उस प्रक्रिया से, उस मंत्र से, उस क्रियाकलाप से, विधि विधान से, तो उसको हमको अपनाना है। और कुछ बातों के लिए एक बात यह है कि मृत्यु के बाद, जैसा मैंने बताया, कौन कहां जाता है, मैं गारंटेड बोलता हूं आप में से कोई व्यक्ति इस सवाल का जवाब नहीं दे पाएगा। आप किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं मिले होंगे जो कहां गया उसके बारे में आपको जानकारी है। आप किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं मिले होंगे जिसे मृत्यु के बाद की चीजें याद है, मृत्यु के बाद उसने कुछ किया होगा, मृत्यु के बाद उसे सुख सुविधा भोगा होगा, मृत्यु के बाद उसने कोई डिग्री अर्जित की होगी। कोई व्यक्ति यहाँ नहीं होगा। तो यानी कि जो भी चीजें आपके लिए संभव है आप अर्जित कर सकते हैं, वो मृत्यु से पहले की है, जीवन में है। तो मृत्यु का भय नहीं पालना है कि मरेंगे तो वहां जाएंगे, मरेंगे तो कड़ाही में हमको छाना जाएगा, उल्टा लटकाया जाएगा, हमको फूंका जाएगा, कुछ नहीं किया जाएगा। और यदि मैं आपके पास, यदि किसी के पास कोई तरकीब होगा या कोई ऐसा ज्ञान होगा, ऐसी कहानी होगी, तो हम बोलते हैं सबके बदले हम ही को छानना कड़ाही में, सबके बदले हमारे सूली में फूंकना मरने के बाद। यदि ऐसा कुछ कहीं होता है तो मरने के बाद सबसे बेसी हमें तड़पाया जाए, हमारे समाज के लोगों को न तड़पाया जाए। आज गारंटी लेके जाता हूं मैं, यहाँ सबसे ज्यादा हमें उल्टा लटकाया जाए। ऐसा होता ही नहीं है, ये मुझे मालूम। यदि कुछ हो सकती है, कोई सजा है, कोई दुख है, कोई तकलीफ है, तो इसी जीवन में है। यदि नर्क है कहीं तो इसी जीवन में है, इसी घर में है। मैंने देखा है अपने पुतों को, अपने सास को ले लपड़ मारते हुए देखा है। उससे ज्यादा नरक क्या होगा। मैंने देखा है अपने पिता को अपने बेटों के द्वारा पीटते हुए। आपने नहीं देखा? हमारा 45 बरस है, रोने नहीं देख ले, हम खूब देख ले भैया। जिस घर में पुतों अपने सास को मारे, जिस घर में बेटा अपनी माँ को मारे, जिस घर में अपने भाई को मारे, इससे ज्यादा नर्क खराब हो नहीं सकता। आपने नहीं देखा? खूब है हमारे समाज के तमाम घरों में मैंने देखा अपने पिता को, अपने पुत्री को पीटते हुए, मारते हुए, लज्जित और शर्मिंदा करते हुए। इससे ज्यादा नरक और क्या होगा। ऐसे नरक से मुक्ति मुझे चाहिए, मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे ऐसे नरक से मुक्ति चाहिए जिस घर में दारू शराब हो, जिस घर में मारपीट हो, जिस घर में विश्वास और पाखंड हो, जिस घर में अज्ञानता हो, जिस घर में अशिक्षा हो, जिस घर में नारी का सम्मान नहीं हो। मेरी नजर में सबसे बड़ा नरक वही है। और ऐसे नरक से मुक्ति दिलवाने के लिए हम आप सबसे आह्वान करने आए हैं, विनती करने आए हैं। ऐसे नरक से मुक्त करो अपने आप को। जिस घर में शिक्षा हो, जिस घर में महिलाओं के लिए श्रद्धा हो, सम्मान हो, जिस घर में बेटियों को अवसर दिया जाता हो, बेटा बेटी में फर्क नहीं किया जाता हो, जिस घर में अपने बच्चों के भविष्य की चिंता की जाती हो, जिस घर में अपने बुजुर्गों का सम्मान किया जाता हो, उनको बढ़िया कपड़ा पहनाइए, उनको नहवाइए, धुलाइए, अच्छा खाना खिलाइए, बीमार पड़ने पर इलाज करवाइए। यदि आप ऐसा करते हैं तो स्वर्ग के दिशा में बढ़ रहे हैं। जब हमारे परम श्रद्धेय रामेश्वर चचा जी जब हमारे अस्पताल में आते थे तो उनकी कोई बेटी थी या भतीजी थी, दीदी थी, कोई पहचाने रहा हूं, आती थी, एक बेटा से ज्यादा करती थी, उठा के लेके आती थी। डॉक्टर साहब देखिए चचा आए हैं, बीमार पड़ गए, इलाज कराइए। मुझे लगता था कि मैं स्वर्ग देख रहा हूं। हमें ऐसी बेटियां चाहिए, हमें ऐसी परंपरा चाहिए जहां अपने बुजुर्ग पिता को, अपने बुजुर्ग दादी के प्रति सम्मान करें, हम उनके इलाज कराएं, उनको भोजन करें, उनको जाड़े के दिनों में गर्म पानी से नहवाएं, उनको अच्छा कंबल दें, उनके साथ बढ़िया बढ़िया बात करें, मीठा वचन बोले, उनके प्रति सम्मान का दृष्टिकोण रखें। युवा साथियों, यदि आज हमारी बातें समझने के लायक यदि आप हैं, बैठे हैं पढ़ाई लिखाई करके, तो आज से यह संकल्पित होकर जाना, अपने घर में बुजुर्गों के साथ पहला व्यवहार अच्छा करना। आज नहीं करते हो तो प्रणाम करना, उनको नमन करना, और कल उनको गर्म पानी लेके भर बाल्टी से नहा के देखना, फिजा बदली बदली सी लगेगी। अच्छा भोजन लेके जाना जो उनको पसंद है, एक चॉकलेट ही सही, एक मिठाई ही सही, एक फल ही सही। सभी युवाओं से मैं कहता हूँ, हाथ उठा के बोलो मेरा सहयोग करोगे, ऐसा करोगे, कल जाके अपने घर में अपने जो बुजुर्ग होंगे, दादा या दादी, गर्म पानी से उनको बढ़िया से नहवाना, नहवा नहीं सकते तो उनका देह पोंछना, अच्छा कपड़ा पहनवाना, और एक फल का उनको दान करना और प्रणाम करना, बोलना आज से मैं बदल गया हूँ, अच्छी युक्ति लेकर के मैं सभा से आया हूँ। तब मुझे लगेगा कि मेरे यहाँ बोलना सार्थक हुआ, बदलाव कि हम कोई बयार बहा सके। आप भी ऐसे करना, हमारी बहनें, युवा बहनें, हमारी बेटी ऐसे करना, घर में दादा दादी को आज बढ़िया कल जाके नहाना, धोवाना, अच्छा कपड़ा करना, प्रणाम करना। दादी तुमने हमारे जीवन को महत्वपूर्ण बना दिया है, हमारे जीवन को सार्थक बना दिया है। तुम्हारी दादी ने 50-60 साल दिए हैं, कपड़ा धोई होगी, मिट्टी ढोई होगी, घर बहारा होगा, तुम्हारे घर को जगजग किया होगा, तब आज तुम्हारी पहचान।
हमारे दादा दादी के बनाए घर में आज मैं जाता हूं बलराम जी, मिट्टी के उस घर में, तो लाख रुपए के घर से ज्यादा सुकून मिलता है, क्योंकि आंखों के सामने वो कहानी तैर जाती है, आंखों के सामने वो स्मृतियां, वो यादें तैर जाती है। जब मेरे दादा वो मिट्टी काटते थे, मट्टी का लोया बनाते थे, पिताजी मट्टी का लोया ढो ढो करके मट्टी का वो घर बनाते हैं, उस घर में खुशबू आती है जिंदगी की, उस घर से खुशबू आती है स्वर्ग की, उस घर से खुशबू आती है हमारे दादा की, उनके शिक्षाओं की, उनके संघर्षों की। आज लगता है कि उस घर की कोई कीमत नहीं हो सकती है। 200 साल पहले फूलेवाड़ी महात्मा फूले का जो घर था, आज उसको संरक्षित किया गया है। क्यों? क्योंकि उस पर हमारा गौरव, उससे हमारी स्मिता है, हमारी प्रतिष्ठा जुड़ी है कि हमारे पुरखे कभी ऐसे घर में रहते थे, हमारे पुरखे कभी ऐसे साहसिक थे जो अपने कुआं खुदवा करके हमारे लोगों को पानी पीने का आह्वान करते थे। उस दौर में जहां मरुआत था, उस दौर में जहां हमारे लोगों को कुएं से पानी भी नहीं पीने दिया जाता था, तब उस दौर में हमारे सावित्री बाई ने, हमारे ज्योतिबा फुले ने कुआं खुदवा के सब हमारे बहने के, हमारे मैया दादी के सबके पर कुआं में पानी पिए ले भैया। ऐसा महापुरुष के घरवा के तो बचाव ही के पड़ी। ऐसे ही घर से जुड़ा हुआ मैं महसूस करता हूँ, जहां मेरे दादा ने मिट्टी ढोके घर बनाया है। ये तमाम बातें मैं किताबी बातें नहीं, जिंदगी की बातें कर रहा हूँ, मैं बदलाव की बातें कर रहा हूँ, मैं अपनापन की बातें कर रहा हूँ, मैं आगे बढ़ने की बातें कर रहा हूँ। तो हमारी बहनों, सावित्री बनो, फातिमा बनो, छलकारी बनो, उदा देवी बनो, उसी में भलाई है। अलर बलर बनोगे जिंदगी नहीं बदलेगी, पर रह जाओगे अपने जीवन के उसी गुत्थी में उलझे हुए, अपनी पहचान, अपनी परिभाषा नहीं गढ़ पाओगे। इसलिए तुम सबसे विनती है, निवेदन है, तमाम उन परंपराओं को ध्वस्त करो जो हमारे लिए बुरा है, जो हमारे पीछे लेके जाते हैं भैया, जो हमारे विज्ञान का अंगूठा दिखावत है, जो हमारे शिक्षा पर लानत है, जो हमारे महापुरुषों को अंगूठा दिखावत है, जो बुद्ध के शिक्षाओं को पीछे करत है, जो है सो कि हमरे बुद्ध को लतखोरवा बाबा कहत है, और तू जो है कि चुपचाप बैठल है, तो कैसे काम चली? हमरे भगवान बुद्ध के बुद्धो कहत है, और तुम सबके मजा आवत है, तो तबे मजा आवी जबे तोरा ज्ञान ना खुली। हम कह देते है, तो हम तुझसे यही निवेदन करना चाहते हैं कि हमरे भगवान बुद्ध महान रहन, 60 देश में शिक्षा के अलग जगल है। ये कंबोडिया से लेके चाइना और ये सब थाईलैंड, बैंकॉक, बर्मा और नेपाल, भूटान सब जग जग है। हम जो हैं से बस लेके बैठ गओ कि यह मटिया हमारे जिंदगी बदलो, नहीं बदलो। कैसे बदलो? शिक्षा से बदलो, विज्ञान से, विचार से, संकल्प से और प्रतिज्ञा और प्रण से। भीम प्रतिज्ञा करो, संविधान प्रतिज्ञा करो, फूले पेरियार प्रतिज्ञा करो, तब जाके जीवन बदली, ना तो ना बदली। जैसे हजारों साल से गुलामी खटत खटत हम सबके चलत है जीवन, ना वैसे ही चलते चलते मटिया में मिल जाए और कुछ हासिल न हो। ऐसे हम कहते हैं कि बदलाव बहुत जरूरी है, और इस बदलाव के लिए हम संजय जी का और आदरणीय विजय बाबू का बहुत आभार और अभिनंदन करते हैं। अजय जी का भी विशेष करके, क्योंकि इन्होंने गजब की परिवर्तन दिखाई है, साहस दिखाया है। हमको तो पकड़ लियो भैया जोर से, जब जब यहाँ कार्यक्रम होता हमको पकड़ के इधर लेके आ जाओ थे। हम बहुत धन्यवाद करते हैं तमाम यहाँ युवा साथियों का कि आप यहाँ चले आते हैं और यहाँ एक ऐसी अलग सी बदलाव की घड़ी आप यहाँ प्रस्तुत करते हैं कि ये सबके लिए अनुकरणीय है, सबके लिए ये देखने लायक है, सीखने लायक है। तो हम बस आखिर में यही कहना चाहेंगे कि 100 बात का एक बात और 100 सोच का एक सोच, वही शिक्षा, वही संगठन, वही संघर्ष, वही विज्ञान, वही ईमान, वही निष्ठा, यही आपको बेहतर बना सकता है। दूसरा कोई अंगूठी नहीं नजर आवत है। कोई इधर माला उला कहीं कुछ, इधर कोई अंगूठी कंठी वंठी, कोई टीका सीका कुछ नहीं, कोई जाप नहीं, कोई विधान नहीं जो आपको बदल सके। ये ईमान, ये संघर्ष, ये मेहनत, ये शिक्षा, ये सम्यक दृष्टि और सम्यक ज्ञान ही आपको उन्नत बना सकता है, सफल बना सकता है, महान बना सकता है। हर व्यक्ति में बुद्धत्व प्राप्ति के अंश हैं। हर एक व्यक्ति बुद्ध बन सकता है, बोधिसत्व बन सकता है, हर एक व्यक्ति फूले पेरियार साहू जी महाराज बन सकता है, हर एक व्यक्ति महानता को उस गाथा में अपना नाम दर्ज करवा सकता है। बस बदलाव की आवश्यकता है, साहस की जरूरत है, समझदारी की जरूरत है। इन्हीं सब बातों के साथ एक बार पुनः महिलाओं को नमन करता हूँ, बेटियों का वंदन करता हूँ और तुम्ही से फिर आह्वान करता हूँ, कदम से कदम मिलाकर चलना बहना, तुम्ही पे सारी उम्मीदें, कदम से कदम मिलाकर चलना बहना, तुम्ही से सारी उम्मीदें हैं। इनको हमने हजारों साल से देख लिया, इनसे मेरी कोई नहीं उम्मीदें, बस तुम्ही से उम्मीदें हैं, तुम्ही से उम्मीदें हैं। इस सभा में मुझे सुनने के लिए उपस्थित तमाम युवा साथियों का, महान बुजुर्गों का, भीम आर्मी के सभी सक्रिय सदस्यों का, मीडिया कर्मियों का, प्यारी बहनों का, बेटियों का, श्रद्धावान और श्रद्धेय तमाम
धम्म अनुयायियों का, अजय जी का, संजय जी का, विजय जी का विशेष करके मैं पुनः साधुवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ।